रिवीजन को कंटिन्यू रखते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे हैंडलूम के बारे में। हैंडलूम आपने कई बार नेम सुना भी होगा। तो हैंडलूम जैसे कि सिटीज़ में क्या होता है, हैंडलूम एक जगह होती है जहाँ पे कपड़े भी मिलते हैं, मान लो कि एक मॉल की तरह भी होता है, तो नाम दे रखते हैं। तो वो क्या होता है, एक ऐसी जगह जहाँ पे क्या होते हैं, कपड़े मिलते हो, हाथ से बनाए हुए जो कपड़े मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं, हैंडलूम। तो यहाँ पे आप यार्न टू फैब्रिक वाला अपन ने पढ़ लिया था, वेविंग पढ़ लिया था। आपको वेविंग को समझ में आता है, जैसे कि कोई चीज़ दो सेट लिए जाते हैं धागे को, उसको क्या होता है एक दूसरे पे तैयार करते हैं, वो क्या करते हैं, वेविंग। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा जो टोकरियाँ होती हैं, जो टोकरी के या पेपर्स होते हैं, तो पेपर की भी आपने की होंगी जैसे वेविंग। जैसे टोकरियाँ होती हैं, कई बार आपने चेक चेक से दिखते होंगे, वो क्या होंगे, वेविंग होती है कि एक धागे के ऊपर दूसरा धागा करके वो तैयार किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हैंडलूम। हैंडलूम इज़ द वे दैट पीपल एक्सप्रेस ओवर वर्क टू हैंड वर्क। ठीक है, देखो यहाँ पे हैंड वर्क शो कर रखे आपको, यहाँ पे कट यहाँ पे दे रखा है आपको, जैसे कि हैंडलूम का। इन अ सिमिलर मैनर टू सेट ऑफ yarn एंड वोन मेक द फैब्रिक। मतलब दो सेट ले जाते हैं धागे के, उसको वेव किया जाता है। तो आपके घरों में ज़्यादातर लेडीज होती होंगी, वो बनाती होंगे इस तरीके से, आपको देखने को मिलता होगा। जैसे कि चादर दरी बनाते हैं, तो उस तरीके से वो होता है, वो क्या होता है, हैंडलूम, हाथ से वर्क करके कपड़े को बनाना। ठीक है, धागे का। तो उसको आपने ध्यान से देखा होगा, वो क्या आती है, धागे को जोड़ती रहती है उसके अंदर, फिर इनको क्या करती है, इनको टाइट कर देती है, जिससे वो क्या निकलते नहीं है, और फिर उनको बड़ा करती जाती है, बड़ा करती जाती है, जिससे वो क्या होता है, एक कपड़ा बन जाता है। तो ये क्या होता है, एक हैंडलूम होता है, जिसको बोलते हैं लूम्स की वर्क भी बोल सकते हैं, वो लूम के थ्रू वर्क होता है। 3.13 में दिखा रहेगा आपको। लूम आर ईदर हैंड ऑपरेटर ऑफ पावर ऑपरेशन। ठीक है, जो ये लूम क्या होता है, वो वर्क करता है जिसके थ्रू अपन कुछ कपड़े बनाने में हेल्प करता है। किटिंग, किटिंग क्या होती है, हैव यू नोटिस इन द स्वेटर एंड द किटन। तो आप सर्दी का जो टाइम चल रहा है, तो आपके जो स्वेटर होते हैं उसका क्या एक टेक्निक के थ्रू बने हुए हैं। वो कौन से घर में जो मम्मी बनाती होंगी, किस तरीके से बनाती है, किटिंग के थ्रू बनाती है, मतलब कि धागे को सिलाइयों में एक दूसरे पर डालती है, तो वो क्या होती है, किटिंग कहलाती है। स्वेटर जो बुनना बोलते हैं जिसको। तो ये सिंगल यार्न, जिसमें अपन क्या करते हैं, ध्यान से आप कभी देखता किसी स्वेटर बुनते टाइम, तो एक सिलाई में एक धागा होता है, दूसरी सिलाई में दूसरा धागा होता है, वो दोनों को क्या करते हैं, जॉइंट कर करके वो स्वेटर बड़ा होता जाता है। तो इस तरीके से मेक बनता है पीस ऑफ फैब्रिक का। 3.14 में आपको शो कर रखा है। हैव यू एवर पुल द यार्न एंड फ्रॉम द ड्रॉन पेयर ऑफ सॉक्स। तो कई बार आपके साथ हुआ भी होगा इंसिडेंट, जैसे कि जुराब होती होंगी, अपनी सॉक्स होती हैं, तो उसका एक धागा खिंच गया गलती से, तो क्या, तो पूरी वो क्या होती है, उधड़ जाती है, जिसको बोलते हैं कि पूरी खुल जाती है वो। तो व्हाट हैपन, तो क्या होता है, इस सिंगल यार्न गेट पुल आउट द कंटिन्यूसली फैब्रिक गेट अनवैलिड। तो जो कंटिन्यूसली जो फैब्रिक होगा गेट अनवैलिड हो जाएगा, सारा निकल आएगा। सॉक्स एंड मैनी अदर क्लोथिंग आइटम आर मेड ऑफ किटन फैब्रिक। सॉक्स होते हैं, अदर क्लोथिंग होती है, वो किटन फैब्रिक से बनी होती है। ठीक है, मतलब किटन फैब्रिक की फॉर्म में बनी होती है, जैसे इस तरीके से, जिसके थ्रू एक धागा निकलता तो सारे खिंचे जाते हैं। तो किटिंग इज़ डन बाई हैंड एंड आल्सो मशीन। तो किटिंग होती है तो मशीन के थ्रू भी होती है या हाथ के थ्रू। मशीनरी स्वेटर भी पहनते हैं जो बाजार से मिलते हैं। तो मार्केट वाला स्वेटर का भी ये हाल होता है, आप एक धागा खींचोगे तो सारे निकलेंगे। क्यों होते हैं, क्योंकि वो किटिंग वाली फॉर्म से बने हुए होते हैं। फिर पहली वांट टू नो इफ़ यू हैव सीन योर फैब्रिक दैट आर मेड ऑफ द फाइबर्स ऑन द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट, व्हाट एंड द फाइबर्स नॉर्मली यूज ऑफ। पहली वांट टू नो, पहली जानना चाहती है कि इफ़ योर फाइबर, अगर फैब्रिक आपका बना हुआ है फाइबर से, आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट, तो वाट दिस फाइबर नॉर्मली भी यूज, तो इसमें कौन सा तरीका फाइबर यूज किया जाता है। तो वेविंग और किटिंग में यूज किया जाता है मेकिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक। अलग अलग तरीके के यूज किए जाते हैं, जैसे कि क्लोथिंग के, यहाँ हिस्ट्री दे रखी है क्लोथिंग मटेरियल्स की, ये और चीज़ पढ़नी है आपकी। जैसे कि हिस्ट्री कैसी हुई कोई भी क्लोथिंग मटेरियल्स की, तो आपको पता है कि जो दो तरीके से अपन को शुरुआत में अपन ने पढ़ लिया था कि दो तरीके से अपन जो कपड़ों का, एक तो नेचुरल रूप से और एक सिंथेटिक रूप से प्राप्त कर सकते हैं। नेचुरल रूप से कौन से, एक तो अपन प्लांट से और या एनिमल से, और सिंथेटिक मतलब केमिकल, कोई से भी केमिकल हो सकते हैं। जो कोई कपड़े आपको लगते होंगे कि इस तरीके से कपड़े कैसे बन सकते हैं, तो जैसे पॉलिएस्टर, पॉलीथीन, तो इस पॉलिएस्टर नायलॉन के कपड़े, तो ये नायलॉन के इस तरीके के जो कपड़े होते हैं वो क्या होते हैं, सिंथेटिक होते हैं। तो ये आपको बता रहा है कि कुछ स्किन और फर कवर करते हैं, जैसे बिग लीव ऑफ ट्री और एनिमल स्किन। तो आपको पता है कि पहले एशियन टाइम, पुराने ज़माने में, मतलब पुराने टाइम में, जिस टाइम पे अपनी इतनी जो टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट नहीं हुआ था, ना ही इतना
नॉलेज थी कि किस चीज़ को किस तरीके से यूज करना, जिस तरह जो अभी है अपन करते हैं। तो उस टाइम पे कपड़े पहनने के लिए क्या करते थे, बिग स्लीव्स की पत्तियाँ लेते थे, उससे ढकते थे, या फिर स्किन लेते थे किसी भी एनिमल्स की। तो आपने कई बार टीवी में एशियन टाइप की मूवी के जो रोल देखे होंगे उसमें आपको शो हुआ होगा कि जैसे मान लो कि शेर की खाल होती होगी या फिर कुछ इस तरीके उनकी स्किन को यूज करते थे पहनने के लिए कपड़े में, मतलब कि उसको उससे खुद को ढकते थे, गर्म करते थे उसको वार्मनेस लाने के लिए। तो इस तरीके से ये यूज किया जाता था पुराने टाइम से भी। तो हिस्ट्री थी क्लोथिंग मटेरियल्स की। तो उसके बाद क्या हुआ था, लोगों ने स्टार्ट कर दिया एग्रीकल्चर कम्युनिकेशन करना और सीखना कि कैसे ग्रास से मैट बनाना सीख गए, जैसे कि मतलब ग्रास मतलब घास से मैट कैसे बनाना सीख गए। और एनिमल के फ्लिक्स मतलब हेयर का यूज करना सीख गए एक अच्छी तरीके से, लॉन्ग स्टैंडर्ड से, जैसे कि वो क्या हो ना तो उनकी जो स्किन का यूज करने के लिए उनको मारना पड़े और उनके बालों का ही क्या अपन ऐसे प्रोडक्ट बना ले और हम डेली यूज में पहन सकें उसको यूज, और उसको डेली वॉश भी कर सकें। ठीक है, तो ये बता रखा है जो रिवर का जो गंगा रिवर होती है जहाँ कॉटन रोल होता है। फिर देखो कोई भी चीज़ होती है उसकी जो फैब्रिक होता है उसका निर्माण कैसे, कॉटन रोल है, गिनिंग की प्रोसेस होगी, फिर फाइबर बनेगा, फिर स्पिनिंग की प्रोसेस होगी, फिर यार्न बनेगा। ठीक है, फाइबर, वेविंग और किटिंग। ठीक है, 3 प्रोसेस के थ्रू ये चीज़ हो जाएगी। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी किस तरीके से आप एक फैब्रिक तैयार होता है। ठीक है, तो ये आपके चैप्टर का क्या हो गया, इंट्रो सॉरी रिवीजन कंप्लीट हो गया। तो आपके आगे सेमेस्टर आएंगे, मतलब हाफ ईयर एग्जाम आएंगे, उसमें ये चैप्टर भी जरूर आएगा, कंपलसरी है। तो आपको इस चैप्टर में जितना क्वेश्चन आंसर सब कुछ रिवाइज कर लेना, जितना मैंने पढ़ा है उसको याद कर लेना। थैंक यू।